नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों, प्रोबायोटिक्स जीवित सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि फर्मेंटेड यानी कि खमीर युक्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। स्टडी बताते हैं कि पाचन तंत्र में मौजूद बैक्टीरिया का संतुलन या असंतुलन आपकी अच्छी सेहत से संबंधित होता है। प्रोबायोटिक्स आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखते हैं और आपको सेहतमंद रखने में सहायक होते हैं। प्रोबायोटिक युक्त आहार खाने से आपको वजन कम करने, पाचन क्रिया और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने के साथ ही कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। और प्रोबायोटिक्स की उपयोगिता को देखते हुए इस वीडियो में आपको प्रोबायोटिक के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है और इसके साथ ही प्रोबायोटिक्स क्या है और प्रोबायोटिक्स के स्रोत और फायदों के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि प्रोबायोटिक क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोबायोटिक जीवित बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और यह खास तौर पर पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। अक्सर लोग बैक्टीरिया को केवल रोग और बीमारियों का ही कारण मानते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों ही तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। प्रोबायोटिक्स को आपकी सेहत के लिए अच्छा बैक्टीरिया या फिर सहायक बैक्टीरिया भी माना जाता है, क्योंकि ये आपकी आंतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आप प्रोबायोटिक्स को सप्लीमेंट यानी कि पूरक पदार्थों और दही जैसे खाद्य पदार्थों से ले सकते हैं। पाचन संबंधी समस्याओं में डॉक्टर प्रोबायोटिक लेने की सलाह देते हैं। कुछ शोधकर्ता प्रोबायोटिक्स के कार्यों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब शरीर में अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक दवा लेने के बाद ऐसा होता है, तो प्रोबायोटिक लेने से इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ ही शरीर के सभी कार्यों को सही बनाए रखने के लिए प्रोबायोटिक अच्छे और खराब बैक्टीरिया में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रोबायोटिक्स के जो फायदे हैं वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, प्रोबायोटिक लेने से आपको कई तरह के फायदे होते हैं और इससे होने वाले फायदों की बात करें, सबसे पहला दोस्तों, प्रोबायोटिक पाचन तंत्र में अच्छे बैक्टीरिया को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। आंतों के बैक्टीरिया में प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए प्रोबायोटिक्स की मदद ली जाती है। आंतों में मौजूद खराब बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने और अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम होने को असंतुलन कहा जाता है। कोई बीमारी, दवा जैसे कि एंटीबायोटिक्स और दूषित आहार वगैरह के कारण यह असंतुलन होता है और इस असंतुलन की वजह से आपके पाचन तंत्र में समस्या, एलर्जी, मानसिक समस्या, मोटापा और अन्य परेशानियां होने लगती है। दूसरा फायदा दोस्तों, प्रोबायोटिक जो है वो दस्त होने से रोकते भी हैं और ठीक भी करते हैं। प्रोबायोटिक्स दस्त से बचाव और उसकी गंभीरता को कम करने के लिए जाने जाते हैं। एंटीबायोटिक्स के हानिकारक प्रभावों से दस्त की समस्या होना एक आम बात है। एंटीबायोटिक्स दवाओं के कारण आंतों के अच्छे और खराब बैक्टीरिया का संतुलन प्रभावित होता है, जिसकी वजह से यह समस्या होती है। कई स्टडी इस बात को साबित करते हैं कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों के कारण दस्त की समस्या होने पर प्रोबायोटिक लेने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। एंटीबायोटिक के अलावा अन्य कारणों से दस्त होने पर भी प्रोबायोटिक काफी उपयोगी होते हैं। करीब 35 स्टडी की समीक्षा करते हुए पाया गया कि प्रोबायोटिक्स कई तरह के संक्रामक दस्त को जल्द ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रोबायोटिक्स अन्य कारणों की वजह से होने वाले दस्त के जोखिम को भी कम करते हैं। बच्चों में 57% तक और वयस्कों में 26% तक कम करते हैं इस जोखिम को। और प्रोबायोटिक्स के प्रभाव जो है वो उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। उसके बाद दोस्तों, प्रोबायोटिक जो है वो सप्लीमेंट मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करते हैं। कई स्टडी बताती है कि आपकी आंतों के स्वास्थ्य और मूड और मानसिक सेहत के बीच संबंध होता है। जानवरों और मनुष्यों पर किए गए स्टडी से पता चला कि प्रोबायोटिक सप्लीमेंट जो होता है वो कई मानसिक विकारों को ठीक करने में सहायक होते हैं। एक स्टडी में 15 लोगों को बाइफिडोबैक्टीरियम जो कि एक प्रोबायोटिक का प्रकार होता है और लैक्टोबैसिलस जो है वो भी एक प्रोबायोटिक का प्रकार है, उनसे युक्त सप्लीमेंट्स को 1 से 2 महीना देने से चिंता, अवसाद, ऑटिज्म, मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उनसे राहत मिली। साथ ही दिमाग में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले। और अन्य स्टडी में अवसाद से पीड़ित करीब 40 मरीजों को 8 सप्ताह तक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट दिया गया और इससे उनके अवसाद का स्तर, सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंसुलिन के स्तर में प्रोबायोटिक न लेने वाले लोगों की अपेक्षा कमी देखी गई। दोस्तों, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो शरीर की सूजन के स्तर को बताने वाला एक प्रोटीन होती है, तो इन सारी चीज़ों में जो है कमी देखी गई। उसके बाद दोस्तों, आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में भी प्रोबायोटिक सहायक होते हैं। प्रोबायोटिक आपके शरीर में एलडीएल जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल और बीपी को कम करके आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
कुछ लैक्टिक एसिड बनाने वाले जीवाणु आपकी आंतों में पित्त को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। पित्त जो है वो प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक तरल है जिसका एक बड़ा हिस्सा कोलेस्ट्रॉल होता है और यह पाचन क्रिया में मदद करता है। प्रोबायोटिक युक्त दही खाने वाले लोगों से संबंधित 5 स्टडी में पाया गया कि यह संपूर्ण कोलेस्ट्रॉल को 4% और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 5% तक कम करने में सहायक होता है। प्रोबायोटिक खाने से बीपी कम होता है और इससे जुड़े 9 स्टडी को देखने पर पाया गया कि प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ब्लड प्रेशर के स्तर को कम करते हैं लेकिन थोड़ा ही करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोबायोटिक जो है वो एलर्जी और एक्जिमा की जो गंभीरता है उसको भी कम करने में मददगार होते हैं। प्रोबायोटिक के कुछ प्रकार बच्चों और शिशुओं में एक्जिमा जो कि एक त्वचा संबंधी विकार है उसकी गंभीरता को कम करते हैं। एक स्टडी में एक्जिमा वाले कुछ शिशुओं को प्रोबायोटिक सप्लीमेंट वाला दूध दिया गया जबकि स्टडी में शामिल अन्य शिशुओं को बिना प्रोबायोटिक वाला दूध पीने को दिया गया। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट युक्त दूध पीने वाले शिशुओं में बिना प्रोबायोटिक वाला दूध पीने वाले शिशुओं की अपेक्षा एक्जिमा के लक्षणों में कमी देखी गई और अन्य स्टडी में उन बच्चों को शामिल किया गया जिनकी माताओं ने गर्भावस्था के दौरान प्रोबायोटिक लिया था और इसमें गर्भावस्था के समय प्रोबायोटिक लेने वाली माताओं के बच्चों को जन्म देने के पहले 2 सालों में एक्जिमा होने की जो संभावनाएं थी वो 83% तक कम पाई गई। हालांकि प्रोबायोटिक और एक्जिमा के लक्षणों के कमी के बीच संबंध की पुष्टि को लेकर अन्य भी स्टडी किए जा रहे हैं। कुछ प्रोबायोटिक्स लोगों को दूध और डेयरी उत्पाद से होने वाली एलर्जी के लक्षण जैसे कि सूजन को भी कम करने में सहायक माने जाते हैं, लेकिन इस विषय की सत्यता पर अभी भी अन्य स्टडी की जा रही है। उसके बाद दोस्तों पाचन विकार के जो लक्षण हैं उनको भी प्रोबायोटिक कम करता है। कई लोगों को पाचन तंत्र संबंधी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन रोग की समस्या होती है। बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस जैसे कुछ प्रोबायोटिक से हल्के अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुधार होता है और अन्य स्टडी में इस बात का पता चला है कि प्रोबायोटिक ई कोलाई निजल जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कम करने वाली दवाओं की तरह ही प्रभावशाली होता है। प्रोबायोटिक का क्रॉन रोग के लक्षणों पर कम प्रभाव होता है, लेकिन प्रोबायोटिक अन्य आंतों के विकारों को भी कम करने में सहायक हो सकते हैं। शुरुआती रिसर्च यह बताती है कि प्रोबायोटिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रोबायोटिक जो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। दोस्तों प्रोबायोटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और आंतों के हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रोबायोटिक शरीर में प्राकृतिक एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। प्रोबायोटिक्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कोशिकाएं जैसे कि IgA प्रोड्यूसिंग सेल्स और टी लिम्फोसाइट्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्रोबायोटिक के इस्तेमाल से सांस संबंधी इन्फेक्शन की संभावनाएं और उसकी अवधि को कम किया जा सकता है और साथ ही साथ दोस्तों पेट की चर्बी और वजन कम करने में भी ये सहायक होते हैं। प्रोबायोटिक कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करके वजन को कम करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ प्रोबायोटिक्स आंतों में वसा को अवशोषित होने से बचाते हैं और इससे वसा आपके शरीर में इकट्ठा होने के बजाय मल के द्वारा बाहर आ जाती है। प्रोबायोटिक खाने से आपको अपना पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है और इतना ही नहीं, प्रोबायोटिक आपकी कैलोरी को बर्न करने के साथ ही शरीर में वसा को भी इकट्ठा नहीं होने देता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ कौन से, साथ ही साथ उनके स्रोत के बारे में जानें। तो आप कई खाद्य पदार्थ के माध्यम से प्रोबायोटिक को ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले दही की बात करें तो प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थों में सबसे पहले दही का ही नाम आता है। इसमें प्रोबायोटिक के अन्य प्रकार बाइफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस भी मौजूद होते हैं। घर का बना दही बाजार के बने से दही से कई ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद बात की जाए डार्क चॉकलेट की, तो डार्क चॉकलेट प्रोबायोटिक का बेहतर स्रोत मानी जाती है। यह आपकी पाचन क्रिया को स्वस्थ करती है। डार्क चॉकलेट में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जो कि शरीर के हानिकारक तत्व होते हैं। बात की जाए दोस्तों अचार की, तो अचार में अधिक मात्रा में प्रोबायोटिक्स होते हैं क्योंकि इनको किण्वन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, यानी कि फर्मेंटेशन से, जो कि यानी कि बैक्टीरिया या खमीर द्वारा सब्जी वगैरह को सड़ाना, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, तो उस प्रक्रिया से बनाया जाता है। अचार घर में आसानी से बन जाता है और इससे आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, मगर बाजार के अचार को बनाने के दौरान प्राकृतिक एंजाइम नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेब की, तो सेब फाइबर का मुख्य स्रोत माना जाता है। शोधकर्ता इस बात से सुनिश्चित नहीं है कि सेब वास्तव में प्रोबायोटिक्स में समृद्ध है या नहीं, लेकिन कुछ स्टडी से पता चलता है कि नियमित रूप से सेब खाने से अच्छे बैक्टीरिया जो कि अच्छे फैटी एसिड बनाने में मदद करते हैं
वही बैक्टीरिया पीएच स्तर को भी नियंत्रित करते हैं, जिससे कि शरीर में सूक्ष्म जीवों का स्तर उत्तम रहता है। और प्रोबायोटिक्स युक्त कुछ अन्य खाद्य पदार्थों की बात करें तो उसमें है सोया मिल्क, जैतून, चीज़ और पनीर, इडली और डोसा, साथ ही साथ ढोकला वगैरह। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।